क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है? ये सवाल हम आपके सामने इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। केरल में पहले ईद पर छूट मिली और अब ओणम पर भी लापरवाही की तस्वीरें दिखी। इतना ही नहीं, देश के 68% केस सिर्फ केरल से ही हैं और वहीं मुंबई में भी केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि केरल और मुंबई में बढ़ते केस से कोरोना का खतरा क्या एक बार फिर से बढ़ने लगा है? और खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता बढ़ गई है क्योंकि मुंबई की एक ही सोसाइटी में डेल्टा प्लस के 5 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस के 108 मरीज मिल चुके हैं। तो ये एक और खबर चिंता बढ़ाने वाली। न केवल केरल की हम बात कर रहे थे, अब महाराष्ट्र में आप देखिए कैसे लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र दोनों ऐसे राज्य रहे हैं जो हॉटस्पॉट रहे हैं डे 1 से कोविड को लेकर, जहां पर मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं और सबसे देरी से कम होना शुरू हुए। और एक बार फिर से जहां पर तीसरी लहर की आशंका देश में जताई जा रही है अक्टूबर के लास्ट नवंबर में। इसी बीच केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामले बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं, इसीलिए ये आगाह करने वाले आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता बढ़ गई है। मुंबई की एक ही सोसाइटी में डेल्टा प्लस के 5 मरीज आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक डेल्टा प्लस के 108 मामले मिल चुके हैं और इसी के मद्देनजर सवाल यही है कि क्या हम एक बार फिर से कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या देश में तीसरी लहर आ गई है? तो महाराष्ट्र में कोरोना अपडेट पहले आपको बता दूं, जो नए मरीज हैं वो बुधवार तक कितने थे? नए मरीजों का जो आंकड़ा है वो 5031 था। अब नए मरीज मंगलवार को जो आंकड़ा आया वो 4355 हो गया। मौतें कितनी थी बुधवार में? 216। ये आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। मंगलवार में जो मौत का आंकड़ा था वो 119 रहा। फिर वहीं 24 घंटे में जो नए मरीज आए हैं अब वो 676 है और ठीक होने का जो आंकड़ा है 4380 है। तो ये फिलहाल अपडेट है, ये रिकवरी रेट भी है और इसी के साथ साथ जो नए डेटा सामने आया है महाराष्ट्र में खास तौर पर, वो हम आपको बता रहे हैं जो चिंता बढ़ाने वाला है। देश में कोरोना की अपडेट एक बार देख लीजिए आप। 24 घंटे में 46,164 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 607 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में 34,159 मरीज स्वस्थ हुए हैं, यानी ये रिकवरी है। 24 घंटे में 80,40,407 वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, यानी हमारा वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर है। तो इसीलिए दो राय हैं देश में कि कोरोना की लहर बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है तीसरी, और ये भी हो सकता है कि अगर हमारा जो वैक्सीनेशन अभियान है वो तेजी से चलता रहा तो ये होगा कि जो इसकी चपेट में आने वाले मरीज हैं उनकी संख्या कम हो जाए। केरल से कोरोना का अपडेट जानिए। दोनों राज्य, बार बार मैं आपसे बता रही हूं, दोनों राज्य इस वक्त खतरे की घंटी हैं पूरे देश के लिए। आपने महाराष्ट्र का अपडेट देखा, अब केरल का अपडेट जानिए। 24 घंटे में 31,445 नए केस आए हैं। ये सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा है। 24 घंटे में 215 मरीजों की मौत की खबर भी है और देश में 68% नए केस सिर्फ केरल से हैं। तो इसलिए ये सावधान करने वाली खबर है, एक बार फिर से आपको आगाह करने वाली खबर है, क्योंकि केरल पिछली बार भी, पहली लहर के समय पर भी केरल सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा कोविड को लेकर और इसी के साथ महाराष्ट्र में भी मामले लगातार बढ़ते रहे। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से ही सामने आए। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, राजीव रंजन मुंबई से जुड़े हैं, जयपाल शर्मा मेरे साथ बेंगलुरु से हैं। पूजा, मैं आपके पास आ रही हूं। आप देखिए, तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं जो जानकार हैं, लेकिन केरल और महाराष्ट्र के आंकड़े डराने वाले हैं। डेल्टा वेरिएंट बिल्कुल, देखिए पयोधी, जो आंकड़े आए हैं उसको बहुत आसान तरीके से अगर समझे तो 45,000 से ज्यादा मामले पूरे देश में हैं और अकेले केरल से 31,000 से ज्यादा मामले हैं। यानी कि अगर केरल का आंकड़ा हम हटा दें तो पूरे देश के तमाम राज्यों के आंकड़े जो हैं वो कुल मिलाकर 15,000 के अंदर सिमट जाते हैं। कल पूरे देश का आंकड़ा 25,000 के अंदर था, तो ये लग रहा था पिछले एक हफ्ते से कि 30,000 के आसपास डेटा बना हुआ है। अब शायद कोरोना का खतरा टल रहा है। WHO ने भी इसी आधार पर यह कहा कि भारत में अब कोरोना लगभग गया समझिए। लेकिन अब जो आंकड़े पिछले 2 दिन से केरल से रिपोर्ट हो रहे हैं वो पूरे देश का ग्राफ बिगाड़ रहे हैं और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि एकदम 25,000 पर जहां हम थे सीधे 46,000 पर आ गए हैं और इसमें केरल का बहुत बड़ा योगदान है। तो केरल को वक्त रहते
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना होगा जिसे हम लोकल कंटेनमेंट मेजर्स कहते हैं। सरकार भी ये कह रही है कि जिस राज्य में आंकड़े ज्यादा हैं वो लोकल स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाए और वहां पर लॉकडाउन लगाए, छोटी छोटी जगहों पर, जिन जिन जिलों में या जिन जिन शहरों में केरल में ये आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन अभी तक केरल ने ऐसा नहीं किया है, ये चिंता वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, डेल्टा वेरिएंट के मामले जो विदेशों में आए हैं उनसे सबक लेते हुए वहां पर फौरन लॉकडाउन भी लगा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, वहां पर बिल्कुल इजाजत नहीं है, पहले की तरह से व्यवस्था कर दी है क्योंकि वहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते गए। जयपाल भी मेरे साथ बने हुए हैं। जयपाल, अभी इस खतरे को देखते हुए केरल में खास तौर पर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्या तैयारी की जा रही है? जी देखिए पयोधी, केरल की जो स्थिति है वो वाकई बहुत गंभीर है। अभी जैसे हम जान रहे थे, पूजा बता रही थी कि जो कुल मामले हैं उनमें से लगभग 68% मामले सिर्फ और सिर्फ केरल से आ रहे हैं। इसके पीछे की जो मूल वजह जो है अब तक जो समझ में आ रही है वो ये है कि केरल के अंदर में जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझको ऐसा भी लगता है कि ट्रैकिंग और ट्रेसिंग इस मामले में भी काफी कमी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जो अब बार बार उभर के आ रहा है, हमने जुलाई महीने में भी देखा और अगस्त में भी देख रहे हैं, क्योंकि जुलाई में बकरीद थी यानी पर्व त्योहार, उसके बाद आंकड़े जो है बहुत तेजी से बढ़े थे और अभी तुरंत ओणम जैसे खत्म हुआ उसके बाद आंकड़ों में जो है बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। संक्रमण दर जो है वो 19% से ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ दिन पहले जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केरल का दौरा किया था, मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद जो जो चीजें केरल की तरफ से मांगी गई थी उन सभी को पूरा करने का उन्होंने वादा भी किया, वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने का वादा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर इन सारी चीजों को रोकना है तो निश्चित रूप से आम आदमियों को भी इस बात को समझना होगा कि उन्हें ये मान लेना है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और अभी फिलहाल ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केरल और इसके साथ जुड़े दक्षिण भारतीय जितने भी राज्य हैं, इन लोगों के ये तमाम राज्य एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जैसे जैसे केरल के अंदर में आंकड़े बढ़ते हैं वैसे ही आशंका इनके नजदीक के राज्यों में भी बढ़ने लग जाती है। कर्नाटक की सरकार ने जो है केरल से आने वाले जो यात्री हैं उनको बिना RT-PCR नेगेटिव टेस्ट के रिपोर्ट के अंदर आने से मना किया हुआ। इसको लेकर के रोष भी है, प्रदर्शन वगैरह भी हुए हैं, लेकिन ये मजबूरी राज्य हैं उनमें चिंता बढ़ जाती है क्योंकि हमने पहली लहर, दूसरी लहर में भी देखा महाराष्ट्र और केरल तो सबसे बड़े हॉटस्पॉट रहे राज्य के तौर पर। अगर मैं बात करूं राजीव, महाराष्ट्र में क्या तैयारियां, जो डेल्टा वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं, ये चिंता बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र सरकार के लिए और भी ज्यादा चैलेंज होगा? जाहिर है कि जिस तरीके से ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, खास करके डेल्टा वेरिएंट के अगर आंकड़े देखे जाएं तो एक ही मुंबई की एक ही सोसाइटी में 5 ऐसे केस पाए जाते हैं। निश्चित तौर पे सरकार को चिंता होनी चाहिए। सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो तीसरा लहर जो आने की आशंका है उसकी हमने तैयारियां कर ली, यानी जंबो कोविड सेंटर बना लिया, लोगों के लिए आगाह करने की शुरू कर दी। लेकिन जो जमीनी स्तर पर है, जो बातें करनी चाहिए थी, यानी लोगों को आगाह करना चाहिए था कि कोरोना के संक्रमण के दौरान जो आपको एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कोरोना का जो SOP है वो पालन करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ट्रेनें खोल दी गई हैं, बाजार खुल गए हैं, जो मॉल थे वो भी खोल दिए गए हैं, यानी पूरी तरह से जो जो पाबंदियां थी उसे हटा दी गई है। सरकार ये भले ही कह रही है कि कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन कहीं वो नहीं दिख रहा है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो मंगलवार और बुधवार के आंकड़े में अगर केवल और केवल मुंबई में देखे जाएं तो 70 नए केस हैं, यानी 70 केसों का इजाफा है। हालांकि केसों की अगर संख्या देंगे तो 352 हो रहे हैं, जो पिछले दिनों में 255 था, लेकिन 70 केसों और अलग, यानी जो आंकड़ा बढ़ा 70 केसों के साथ आगे बढ़ा। मौत के भी आंकड़े देखे जाएं, सारे एस्पेक्ट देख रहे होंगे। पहले ईद पर छूट दी गई, अब ओणम पे भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से कोई पाबंदी नहीं होगी। और अभी हमने हाल ही में देखा, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी पूजा की, जब राखी पर राखी का जो त्योहार बीता है उसमें भी बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। तो थोड़ी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी, हमें ये जानना होगा रियायत हमारे लिए दी गई है, बेवजह लापरवाही बरतने के लिए नहीं। हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स इसलिए आप तक डेटा पहुंचा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। आगाह कर रहे हैं हम आपको, ये लहर अगर आती है तो फिर कितना मुश्किल होगा। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.